हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने पढ़ा है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, ये सब हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे कहते हैं गति का तृतीय नियम या इसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, इसे ही कहते हैं गति का तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम, इन तीनों का भी एक ही मीनिंग होता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, उसी प्रकार न्यूटन का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसे एक और नाम देते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये सब होता क्या है? देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इन तीनों का मीनिंग यही होता है। तो आखिर यह नियम कहता क्या है? यह नियम यही आपका कह रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, जब हम किसी दीवार पे, ये एक दीवार है, ठीक है, जब हम किसी दीवार पे बल आरोपित करते हैं, जैसे गेंद से हम दीवार को जब मारते हैं या अपने हाथों से जब दीवार को धकेलते हैं, ठीक है, यदि हम दीवार पे बल लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे अंदर बल है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन बल फोर्स कर रहे हैं, मतलब मेरे अंदर कितना बल है? 5 न्यूटन का बल है, लेकिन दीवार के अंदर कितना बल है? 1000 न्यूटन का बल है। ठीक है, हम इस पे 5 न्यूटन बल आरोपित करते हैं तो दीवार भी हम पे 5 न्यूटन का बल आरोपित करेगा। ठीक है, भले इसके पास 1000 न्यूटन का बल हो। कहने का अर्थ यही है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, तो वो वस्तु भी हम पे उतना ही बल लगाती है। जैसे कि हम किसी दीवार पे 5 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो दीवार भी हम पे 5 न्यूटन का बल आरोपित करेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि दीवार का जो द्रव्यमान है, इसका क्या है? द्रव्यमान है ना। जैसे कि दीवार का जो द्रव्यमान है वह हमसे अधिक है, इसलिए दीवार नहीं खिसकती है। इसलिए हम दीवार को अपने 5 न्यूटन के बल से, मतलब अपने बल से हम दीवार को नहीं खिसका सकते हैं, धकेल नहीं सकते हैं, दीवार को धक्का नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यह नियम यही कहता है कि जब हम किसी वस्तु पे बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु भी हम पे बल आरोपित करती है और बल की दिशा विपरीत होती है। देखिए, हम दीवार पे बल लगा रहे हैं इस दिशा की ओर, तो दीवार हम पे बल लगाएगी इस दिशा की ओर, मतलब दोनों का बल क्या होगा? समान होगा। यदि हम दीवार पे 10 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो दीवार भी हम पे 10 न्यूटन का बल आरोपित करेगी, लेकिन विपरीत में, है कि नहीं। हम दीवार को इधर पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और दीवार भी हम पे इधर बल लगा रही है। ठीक है, चूँकि दीवार का जो द्रव्यमान है वो अधिक है मनुष्य के तुलना में, मतलब हमारे तुलना में दीवार का जो द्रव्यमान है वो अधिक है ना। जैसे कि मान लेते हैं दीवार का द्रव्यमान कितना है? दीवार का द्रव्यमान है 50 kg, सॉरी, दीवार का द्रव्यमान है, मान लेते हैं 500 kg, 500 kg, और हमारा जो द्रव्यमान है वो है 50 kg। तो दीवार का द्रव्यमान अधिक है ना, इसलिए दीवार नहीं खिसकता है। ठीक है, लेकिन यदि हम अपने ही द्रव्यमान के समान किसी भी वस्तु पे बल आरोपित करते हैं, मान लेते हैं एक लड़का है और यहाँ पर भी एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है और यहाँ पर भी एक लड़का है, यह दोनों आपस में बल लगा रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को धकेल रहा है, तो ये भी लगाएगा 10 न्यूटन का बल
और ये भी लगाएगा 10 न्यूटन का बल, और दोनों का जो द्रव्यमान है लगभग सेम है। इसका है 50 kg तो इसका है 60 kg। ठीक है, तो जो 60 kg वाला है वो इसको थोड़ा ज़्यादा धकेलेगा, लेकिन 50 kg वाला भी इसको थोड़ा बहुत धकेलता है, लेकिन बल दोनों समान लगा रहा है, 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझे होंगे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको उतारना कैसे है, लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए देखिए न्यूटन का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाता है, जो परिमाण में समान होता है, परंतु उनकी दिशा विपरीत होती है, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वस्तु एक दूसरे पर जो बल लगा रहा है वो विपरीत लगा रहा है, लेकिन समान लगा रहा है कि नहीं, वही बता रहा है कि बल का जो परिमाण होगा वो समान होगा, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होगी। यानी कि यहाँ पर जो बल लगाएगा दोनों बराबर होगा बल, ये लगा रहा है 10 न्यूटन का, ये लगा रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन विपरीत लगा रहा है बल एक दूसरे का, इसलिए माइनस देते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जब भी कोई विपरीत कार्य होता है तो उसको ऋणात्मक माना जाता है एक कार्य को, है ना। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह यही बता रहा है कि बल विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है एक दूसरे से। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, यह आपका गति का तृतीय नियम से संबंधित है। देखिए समझिएगा, जैसे ये है धरती पृथ्वी, जब यहाँ से रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता है तो यह नीचे की ओर बल लगाता है। यह कितना फोर्स लगा रहा है, मान लेते बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है, मान लेते हैं 1,00,000 न्यूटन, 1,00,000 न्यूटन ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, तो पृथ्वी भी इसको 1,00,000 न्यूटन विपरीत दिशा में बल लगाता है ना। जैसे कि रॉकेट आगे की ओर उड़ रहा है तो आप देखिएगा कि आग जैसा कुछ निकलता है कि नहीं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है ये पृथ्वी के नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और पृथ्वी भी इस पर ऊपर की ओर बल लगाता है ना, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और रॉकेट का द्रव्यमान कम है, इसलिए रॉकेट उड़ जाता है, रॉकेट आगे की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है। यहाँ पर द्रव्यमान भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में बल लगा रहा है और रॉकेट आगे उड़ रहा है। रॉकेट आगे इसलिए उड़ रहा है क्योंकि रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे की ओर झटका लगना। देखिए मान लेते हैं ये कोई बंदूक है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बंदूक है, जब गोली आगे की ओर जाती है तो गोली बल लगाया किस पे, देखिए गोली जो है बल लगाता बंदूक पे, गोली बल लगाता है बंदूक पे, और बंदूक बल लगाता है गोली पे। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान अधिक है इसलिए गोली आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है क्योंकि गोली का द्रव्यमान कम है, लेकिन यह थोड़ा सा बंदूक को भी झटका दे देता है। देखिए गोली का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं 0.5 ग्राम है। ठीक है, और बंदूक का जो वजन है वो मान लेते हैं 200 ग्राम है। जब गोली बंदूक पे बल आरोपित करेगी तो बंदूक भी गोली पे बल आरोपित करेगा। ये जब आगे बढ़ा तो इसका द्रव्यमान कम है गोली का, इसलिए यह थोड़ा सा झटका देता है, लेकिन यह गोली तेज गति से आगे बढ़ती है। ठीक है, बस यही है। अब देखिए ये कोई नाव है, मान लेते हैं ये कोई नाव है। ठीक है, ये कोई नाव है, जब नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है, यानी कि नाविक जो है बल आरोपित किया किस पे, नाव पे बल आरोपित किया, और यह आगे की ओर कूदा, तो नाव भी जो है नाविक पे बल आरोपित करता है। मतलब नाविक जो है नाव पर इधर बल आरोपित करके आगे की ओर कूदता, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है इसलिए ये कूद गया, लेकिन नाव का द्रव्यमान अधिक इसलिए यह सिर्फ
थोड़ा सा हिलता है, मूवमेंट करता है, हल्का सा मूव करता है। जो इसका द्रव्यमान अधिक है इसलिए ये थोड़ा सा मूव किया, लेकिन व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो अधिक है, व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो कम है, इसलिए वो आगे की ओर कूदा। इसका गति अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम उसका गति ज़्यादा, और जिसका द्रव्यमान अधिक उसका गति कम। यही है, और एक दूसरे पे बल आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं हम यहाँ तक समझे होंगे। धन्यवाद।